अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो डर्माटोम्स है। डर्माटोम्स जो होता है एरिया ऑफ द स्किन होता है जिसको सेंसरी नर्व जो है ना वो सप्लाई करती है। तो जब हम डर्माटोम्स चेक करते हैं तो हम ये उन पेशेंट्स के ज़्यादातर चेक करते हैं जो कि पैराप्लेजिक वाले होते हैं, ठीक है, न्यूरो वार्ड्स में होते हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में भी चेक करते हैं, ठीक है, उनमें भी सेंसेशन लॉस हो जाती है। तो हम किसी या पेन से या किसी भी चीज़ से हम उनको टच करते हैं और फिर उनको उनसे पूछते हैं कि आपको फ़ील होता है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी फ़ील हो रहा है तो मतलब कि डर्माटोम इंटैक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह जो पेशेंट पे हम करवाएंगे तो पेशेंट एक्सपोज होना चाहिए। पेशेंट जो है वो उसके कपड़े उसने नहीं पहने होंगे, ठीक है, एक्सपोज होना चाहिए। तो इस तरह अपर लिम्ब के भी डर्माटोम्स अपने हैं एंड लोअर लिम्ब के भी हैं। तो अपर लिम्ब के डर्माटोम्स के ऊपर आते हैं कि अपर लिम्ब में C1 का कोई डर्माटोम नहीं होता। C2 का जो है हम रेफरेंस पॉइंट जो है ना फोर हेड से लेते हैं, फोर हेड से लेते हैं और जाते हैं वर्टेक्स की तरफ, देन ऑक्सीपिट, देन उसके बाद बैक साइड ऑफ द नेक की तरफ जाते हैं। देन जो है C3 जो होता है लेटरल साइड ऑफ द नेक, ठीक है, वहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द नेक को हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद C4 जो है ना शोल्डर्स का जो एरिया है वहाँ पर C4 है। C5 जो है लेटरल साइड ऑफ द आर्म। C6 जो होता है लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म प्लस थंब प्लस इंडेक्स फिंगर। और जो C7 है वो हमारे पास मिडल फिंगर आता है, ठीक है, मिडल फिंगर को सप्लाई कर रहा है। और जो C8 है वो हमारे पास रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर को हम टच करेंगे और लिटिल फिंगर हो गया। और T1 जो है वो मीडियल फोर आर्म, ठीक है, वहाँ पर है, सेंसरी सप्लाई देता है। और T2 जो है वो एक्जिला पेट्स और मीडियल फोर आर्म। T4 जो है जो निपल्स का एरिया होता है वहाँ पर T4 होता है। और T10 जो है हमारे पास अम्बलाइकस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है अपर लिम्ब के डर्माटोम्स। तो हम मेनली इन्हीं पॉइंट्स को मतलब रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, इन्हीं डर्माटोम्स को हम रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं, मेनली इन्हीं को हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास अपर लिम्ब के डर्माटोम्स थे। अब जो है लोअर लिम्ब के डर्माटोम्स, ठीक है, अब लोअर लिम्ब के डर्माटोम्स में L1 जो है ये अपर थाई के एरिया को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सेंसरी नर्व सप्लाई दे रहा है। और L2 जो है थाई का एरिया है, ठीक है, ये L1 के नीचे होता है। और L3 जो होता है ये थाई का एरिया है और साथ में जो नी का मीडियल साइड है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द नी की तरफ आता है जो। और उसके बाद जो है ना साथ में ये मीडियल मेलोलस तक जाता है। L4 जो है ये बिलो द नी, L4 बिलो द नी होता है, यानी कि लेटरल साइड से स्टार्ट होता है, मीडियल मेलोलस तक ये जाता है, ठीक है, L4। L3 जो है थाई और मीडियल साइड ऑफ द नी को करता है और L4 जो होता है वो बिलो द नी होता है और मीडियल साइड ऑफ मीडियल मेलोलस तक आता है। और अब जो है ना L5 है, ये एंटीरियर लेग, डोर्सल सरफेस ऑफ द फुट एंड बिग टो, सेकेंड एंड थर्ड टो को भी ये सप्लाई दे रहा है। और S1 जो है वो लेटरल साइड ऑफ द लेग प्लस लेटरल मेलुलस, फोर्थ एंड फिफ्थ टो, प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, इसको सप्लाई दे रहा है सेंसरी। और साथ में पोस्टीरियर लेग जो कि काफ का एरिया है, ठीक है। अब जो है S2 जो है वो हमारे पास जो पोस्टीरियर थाई का एरिया है वहाँ पे सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और S3 S4 S5 जो है ये पेरेनियल एरियाज, यानी कि जो बटक्स का एरिया है, एनल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर इसकी सेंसरी सप्लाई है। तो ये था हमारे लोअर लिम्ब डर्माटोम्स थे, ठीक है।